students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 poem A Legend of the Northland by Phoebe Cary. So before we start this poem, once say aloud, English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So what is the meaning of legend here? Legend means a story that passes generation by generation. एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से पास होती चली आ रही हो. मतलब कि जैसे कि कोई स्टोरी है, किसी लोकेलिटी से रिलेटेड है, वो आपको आपकी दादी नानी ने बताई. उन्होंने खुद भी उसको अपनी आंखों से नहीं देखा बल्कि अपनी दादी नानी से सुना. उनको भी उनकी किसी दादी नानी ने बताया होगा. तो कई साल पहले की कोई घटी हुई घटना जिसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन वो हम अपनी जनरेशन बाय जनरेशन लोगों से सुनते चले आ रहे हैं अपने घरों में, तो उसको कहते हैं लीजेंड. और नॉर्थलैंड क्या है? नॉर्थलैंड एक ऐसी जगह है, जैसे कि आप ग्लोब की बात करो, ये हमारा ग्लोब मान लीजिए सपोज दैट है, यहाँ पे ये साउथर्न पोर्शन है, ये नॉर्थर्न पोर्शन है. तो नॉर्थर्न पोर्शन की जितनी भी जगह है ये नॉर्थलैंड में आ जाती है. अब यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ हैं. एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बताया गया कि किस कंट्री की बात हो रही है. अब ये यहाँ पर कोई भी कंट्री हो सकती है, ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. अब देखते हैं कि क्या है ये पोयम और पढ़ते हैं. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है और सूर्य की जो किरणें होती हैं, सनरेज जो होती हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से यहाँ तक पहुँचती हैं और यहाँ पे बहुत ठंडा क्षेत्र रहता है, बहुत ही ठंडा रीजन रहता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, विंटर में यहाँ पे जो रात होती है वो बहुत ही बड़ी होती हैं और दिन बहुत ही छोटे होते हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो रातें इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात आदमी सो नहीं सकता है. एक सोने की लिमिट होती है आदमी की, आदमी 8 से 9 घंटे तक सो सकता है, लेकिन 12 से 13 घंटे 14 घंटे बोलो कि अगर रात है तो सोते ही रहो तो कोई नहीं सो पाएगा. तो वही चीज़ यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जो रात होती है वो बहुत ही लंबी होती है और पूरी रात आदमी यहाँ पे सो नहीं सकता है. वेयर दे हार्नेस स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है, जब स्नो होता है यानी कि बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ के लोग किस तरह से सफ़र करते हैं, किस तरह की सवारी का यूज़ करते हैं? हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, यानी कि ये जो रेनडियर होता है जिसको हम 12 सिंघा कहते हैं, तो 12 सिंघा को लगा करके वो एक हार्नेस यानी एक बग्घी टाइप की बना लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो. और वो उसमें व्हील्स नहीं होते, पहिए नहीं होते, बल्कि वो स्लेजेस, ये देखो ये इसको कहेंगे स्लेजेस पे चलती है. रेनडियर्स भागते हैं और बर्फ़ में फिसलती हुई चली जाती है. तो इस तरह से यहाँ के लोग चलते हैं और इस तरह की गाड़ी का यूज़ करते हैं. ठंडियों के टाइम जब पूरे रोड पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है तो इसके द्वारा वो लोग अपना सामान लाने ले जाने का काम करते हैं. एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कप्स, और जो बच्चे हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि बियर्स के कप्स होते हैं, यानी कि बियर के भालू के जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ के बच्चे दिखते हैं. इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, क्योंकि बच्चे किस तरह के फ़नी और फरी क्लॉथ्स पहनते हैं. ठंडियों में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बच्चे हैं उनको फरी क्लॉथ्स पहनाया जाता है, यानी कि काफ़ी रोएदार कपड़े पहनाए जाते हैं. तो वो भालू के बच्चों के जैसे दिखते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को ड्रेसअप किया जाता है. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, तो वो लोग दे टेल देम, अब यहाँ पे दे कौन है और देम कौन है? दे मतलब कि नॉर्थलैंड के जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, और देम कौन है? वहाँ के जो यंगर वंस है, यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं. तो वहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं बच्चों को बहुत ही क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बिलीव करता कि ये स्टोरी सच है. मतलब वहाँ के लोग कई सालों से एक स्टोरी सुनाते चले आ रहे हैं और वो बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन मैं उस कहानी को बिलीव नहीं करता कि वो सच है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी अगर आप उस स्टोरी को सुनोगे तो आप उससे एक लेसन ज़रूर सीख सकते हो. भले वो स्टोरी ट्रू ना हो, लेकिन वो आपको एक मोरल देती है, एक लेसन देती है. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, तो अगर मैं टेल मतलब कहानी, अगर मैं आपको वो कहानी सुनाऊँ तो आप उससे मोरल ले सकते हो, उससे एक लेसन ले सकते हो. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक समय की बात है,
वंस अपॉन अ टाइम, देखिए आप जितने भी फेरी टेल सुनोगे उसमें ऐसे ही कहा जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम, यही इसी तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। तो एक समय की बात है, एक गुड सेंट पीटर थे। सेंट पीटर कौन है? जो जीसस हैं, जो यीशु हैं, है ना, ईसा मसीह जिनको आप लोग कहते हैं। तो उनके एक डिसिपल हैं, यानी कि उनके एक फॉलोवर हैं, उनके शिष्य, ठीक है, ये हैं सेंट पीटर, जो उनके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो वो दुनिया में रहते थे, इस अर्थ पर रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और जगह जगह पर जाते थे, जा जाकर लोगों को धार्मिक उपदेश देते थे, प्रीच करते थे, मीन्स हॉली टेल्स भगवान की सुनाते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि वो करते हैं, आप जैसे कि जानते हो कि वो करते हैं, तो वैसे ही ये जगह जगह पर जा जा कर के लोगों को हॉली स्पीच देते थे। आगे देखते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो एक बार की बात है जब वो कई जगहों पर जा जाकर लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे, तभी वो एक कॉटेज पे पहुंचते हैं। एक घर बना होता है, कॉटेज बनी होती है, वहाँ पर पहुँचते हैं। उसी के दरवाजे पर जब पहुँचते हैं, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे राउंड को ट्रैवल कर रहे होते हैं और ट्रैवल करते हुए कॉटेज के पास पहुंच जाते हैं। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक लिटिल वुमेन जो होती है वो केक बना रही होती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ क्या है? हर्थ मीन्स फर्नेस, यानी कि भट्टी। तो वो केक बनाती है और बना बना कर भट्टी पे उसको पकने के लिए रखती है। आगे देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, तो जो सेंट पीटर हैं ये फास्ट रखे हुए, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी फेंट हो गए हैं, काफ़ी वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, और अब इनके बॉडी में ताकत नहीं रही कि और कहीं जा कर के कुछ उपदेश दे सकें या किसी को नॉलेज स्प्रेड कर सकें। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन भी पूरा ख़त्म होने वाला है, रात होने वाली है। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो उन्होंने उस लेडी से कहा कि अपने इन केक के स्टोर में से मुझे एक सिंगल केक खाने के लिए दे दो, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी, वो सारा दिन से भूखे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने उससे एक केक खाने के लिए मांगा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब उसके स्टोर में जो केक थे उसे लगा कि वो केक तो बहुत ही बड़े हैं और वो इतने बड़े केक किसी को खाने के लिए ऐसे ही नहीं दे सकती, तो उसने सोचा एक छोटा सा केक बना करके इनको खाने के लिए दे दिया जाए, लाइक कप केक। तो वैसा ही एक कप केक सा बना करके वो उनको देने जा रही थी। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो उसको पकाने के लिए रखती है, शी लुक्ड एट इट, तो वो उस केक को देखती है कि वो जो केक है वो कैसा है। एंड टफ इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, अब वो जब देखती है उसको तो सोचती है, थॉट इट सीम्ड, तो क्या सोचती है कि वो केक जो है देने के लिए उसको बहुत बड़ा लगता है। इट मीन्स वो जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है, सी इज सो ग्रीडी एंड माइजर, तो वो सोचती है कि अपने लालच में आकर के वो छोटा सा केक बनाती है, उसको वो भी देने के लिए बहुत बड़ा लगता है और सोचती है कि इतना बड़ा केक मैं किसी को खाने के लिए कैसे दे दूँ। फिर वो क्या करती है, देयरफॉर सी निक्ड इट अनदर, फिर वो दूसरा केक बनाने के लिए रख देती है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और इस बार पहले वाले से भी ज़्यादा छोटा केक बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब वो उसको देखती है कि वो, तो उसको वो केक भी पहले केक के जैसा बड़ा दिखता है, अभी ये केक भी उसको देने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा कंजूस वुमेन है कि उसको पहले तो उसने जो स्टोर में रखे हुए केक थे वो नहीं दिया, उसने सोचा कोई छोटा सा केक बना के दे देते हैं, फिर छोटा सा बनाने लगी तो उसको वो भी केक बड़ा लगा, उससे दोबारा उसने बनाने के लिए रखा, अब उसको वो भी केक बड़ा लग रहा है, वो भी वो देने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, इतनी कंजूस है वो। आगे देखते हैं। देन सी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, फिर वो आटे का बिल्कुल छोटा सा पोर्शन काटती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेलती चली जाती है और एकदम पतला सा बेल देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बिल्कुल उसको वेफर की तरह एकदम पतला सा बेल देती है। वेफर क्या होता है, आप सभी ने वेफर्स खाए होंगे, ये आपने चॉकलेट्स खाई हैं,
वेफर वाली, आप सभी ने खाई होंगी। आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, तो उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है वेफर्स का होता है, तो बिल्कुल वेफर्स के जितना पतला बना देती है। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन इसको भी वो अपने से अलग नहीं कर पाती है, इसको भी वो उनको नहीं दे पाती है। ये भी देने में उसको लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा है। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself. अब वो अपने आप से क्या कह रही है कि जब मैं केक खाती हूँ तो मुझे केक खाने में, जब वो खुद खाती है तो उसको बड़े केक भी छोटे लगते हैं। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब वो किसी को देने की बात आती है तो वो छोटे केक भी उसको बहुत ही बड़े लग रहे हैं, वो इतनी कंजूस है। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो कोई भी केक उनको नहीं देती है, सारे के सारे केक उठा करके सेल्फ पे रख देती है। आगे क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। अब इस इंसिडेंट से जो सेंट पीटर होते हैं वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही एंग्री हो जाते हैं। आपको भूख लगी, आपने किसी से खाने के लिए मांगा और वो इतनी कंजूसी दिखा रहा है, आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है, आप कमजोरी से बेहोश हो रहे हो, भूख से मर रहे हो, फिर भी कोई खाने के लिए नहीं दे रहा, तो आप एंग्री हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, आपके मन से उसके लिए अच्छा नहीं निकलेगा। तो वैसे ही जो सेंट पीटर होते हैं वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ही भूखे थे और वो बेहोश हो रहे थे, काफ़ी वीक हो चुके थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन शी वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। अब उस वुमेन ने उस सेंट को प्रोवोक कर दिया, उनको गुस्सा दिला दिया। वैसे तो जो साधु संत लोग होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन इसने उनको गुस्सा दिला दिया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। तो उन्होंने क्या कहा, सेंट पीटर ने कहा कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, तुम बहुत ही सेल्फिश वुमेन हो। अब उन्होंने उसको कर्ज दे दिया, कर्ज मतलब उनको श्राप दे दिया, ठीक है, गुस्से में आकर के उन्होंने उसको श्राप दे दिया। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम बहुत ही सेल्फिश हो, इसलिए तुमको ह्यूमन फॉर्म में जन्म नहीं लेना चाहिए, ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुमको भगवान ने सब कुछ दिया, फूड दिया, शेल्टर दिया, अपने आप को वार्म रखने के लिए फायर भी दी, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज़्यादा कंजूस हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू। तो अब क्या होगा, उन्होंने उसको कर्ज दिया कि जैसे कि बर्ड होती हैं, तुम वैसे ही एक बर्ड बन जाओगी, एक चिड़िया बन जाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुमको तुम्हारा जो फूड है बहुत ही डिफ़िकल्टी से मिलेगा, बड़ी ही मुश्किल से मिलेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जो लकड़ी होती है पूरे दिन तुम अपनी चोंच से लकड़ी में मारती रहोगी, चोंच को लकड़ी पे चोंच को मारती रहोगी, और तब जाकर के लकड़ी में एक गड्ढा होगा और बड़ी ही मुश्किल से तुम अपने फूड को लकड़ी से पा पाओगी। आपने वुडपेकर को सुना होगा, कठफोड़वा जिसको कहते हैं, तो वो लकड़ी पे चोंच मारता रहता है। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, तो उसको ये बर्ड बना दिया, श्राप दे करके उन्होंने उसको क्या बना दिया, वुडपेकर बना दिया। वो पूरे दिन लकड़ी में चोंच मारती रहेगी, तब जा कर के उसमें होल कर पाएगी, और तब उसको जा कर के उस लकड़ी के अंदर से कोई कीड़ा मिलेगा जिसको वो खा सकेगी। इस टाइप से उन्होंने उसको कर्ज कर दिया। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, जैसे ही उन्होंने उसको कर्ज किया वो चिमनी से उड़ करके बाहर गई, और जाने के बाद नेवर स्पीक अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू अ वुडपेकर, वो वुडपेकर बन करके उड़ गई। उनका श्राप जो उन्होंने कर्ज दिया था वो वर्क कर गया, और वो एक वुडपेकर बन गई, यानी कि एक कठफोड़वा बन गई, और बन करके आसमान से उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वो एक वुमेन से एक बर्ड में चेंज हो गई। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसने जब वो वुमेन थी तो उसने अपने हेड पर एक कैप पहन रखा था, रेड कलर का कैप पहन रखा हुआ था। तो वो कैप अभी भी उसके हेड पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बर्ड तो पूरी ब्लैक है, लेकिन इसके हेड पर रेड कलर की कुछ आप देख सकते हो चोटी है, तो इसको कहेंगे वो एक कैप है जो उस वुमेन ने पहन रखा था, स्कारलेट रेड कलर का। तो एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो आज भी उस वुडपेकर के हेड पर वैसा का वैसा ही है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वो बर्न, लेकिन बाकी के उसने जो कपड़े पहने थे वो सभी जल गए। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, जैसे कि उसकी फर्नेस की जो भट्टी थी उसका जो कोयला था, कोयले की तरह बिल्कुल काले हो गए। एंड एवरी
काउंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। अब कोई भी काउंट्री स्कूल बॉय मतलब विलेज साइडर्स, जो गांव के लोग होते हैं, विलेज में रहते हैं, तो वहाँ पे कई सारी बर्ड्स देखने को मिल जाती है। तो वहाँ के कोई भी स्कूल बॉय आज के समय में उस बर्ड को देख सकते हैं। हैज़ सीन हर इन द वुड, लकड़ी पे वो बैठी रहती है और लकड़ी में होल करती रहती है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, आज भी वो पूरे समय तक वहीं लकड़ी पे बैठी रहती है और उसमें होल कर करके अपना फूड पाती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, फूड के लिए उसको उसी लकड़ी में बोरिंग एंड बोरिंग करना पड़ता है। सो ये थी बहुत ही अच्छी सी स्टोरी। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी बड़ी पोएम थी, लेकिन हमने बहुत ही कम समय में आपकी ये पोएम ख़त्म की है। आप और अदर किसी भी चैनल पे जाएंगे, आपको ये पोएम आधे घंटे या 50 मिनट से कम की आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन बहुत ही कम समय में हमने जैसे कि आपको ये कंप्लीट किया है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और हमारे इसी चैनल पर आपकी बाकी की भी क्लास 9 की इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर के बाकी की जो क्लासेस हैं उनके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पे आपको इन पोएम्स की PDF बिल्कुल ऐसी पिक्चर्स के साथ मिल जाएंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।